हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 50-30-20 रूल ऑफ बजटिंग। तो ये 50-30-20 रूल ऑफ बजटिंग है, ये एक बहुत पॉपुलर मेथड है जिसके बारे में बहुत सारे यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बात करते हैं। तो मैं भी इस 50-30-20 रूल के बारे में आज बात करने वाला हूँ, लेकिन विद अ स्लाइट ट्विस्ट। तो आई विल गिव यू एन एंगल दैट विल हेल्प यू मैक्सिमाइज योर रिटर्न्स एंड सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स यूजिंग दिस 50-30-20 रूल ओवर अ लॉन्ग ईयर पीरियड। इस तरीके से आपका बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है ओवर द कोर्स ऑफ योर लाइफ। एंड अगर आपको जानना है इस चीज़ के बारे में डिटेल में, तो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच माय वीडियो टिल द वेरी एंड। तो ये जो 50-30-20 रूल होता है, पहले मैं जिसको नहीं पता उसको थोड़ा बेसिक्स में बता देता हूँ। 50-30-20 रूल इज अ मेथड ऑफ बजटिंग इन पर्सनल फाइनेंस। इसका मतलब कि आपके अकाउंट पे जितनी भी सैलरी आती है एवरी मंथ, या जो भी आपका बिजनेस इनकम हो रहा है और अ पर्टिकुलर मंथ, तो उसमें से आप 50% ऑफ योर टोटल पे चेक एलोकेट करते हैं टुवर्ड्स योर नीड्स, 30% you allocate towards your wants and 20% you are allocating towards your savings and investments। तो नीड्स में क्या हो गया? नीड्स हो गया बेसिकली आपका रोटी, कपड़ा, मकान, घर, खाने पीने की चीज़ें, जो आपको बेसिक चीज़ें होती है अपनी लाइफ को लिव करने के लिए। 20% हो गया आपकी वांट्स, यानी कुछ आपकी डिज़ायर्स है, कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं जो आपको बहुत पसंद है, जैसे महंगे कपड़े हो गए, अच्छे ब्रांड के कपड़े हो गए, वो महंगा पर्स हो गया, महंगे जूते हो गए, फॉरेन ट्रिप हो गया, या तो कहीं आपको कोई गाड़ी लेनी है वो हो गया। तो 30% गोज अंडर वांट्स एंड द रिमेनिंग 20% इज गोइंग टू योर सेविंग्स एंड योर इन्वेस्टमेंट्स। तो ये 20% वो पार्ट है जो आप एफडीज में, म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करते हैं अपने फ्यूचर के लिए। तो ये 50-30-20 रूल तो बहुत पॉपुलर है। एंड मैं बोलूँगा जिनकी इनकम बहुत सब्सटैंशियली हाई नहीं है, it is a very good metric for them to start budgeting their lives and to have a discipline in their life in order to start saving and investing for their future। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं ये 50-30-20 रूल को एक ट्विस्ट के साथ बताने वाला हूँ। तो अपने लाइफ में आप बेसिक डिसिप्लिन, बेसिक बजटिंग डिसिप्लिन को अगर आप इंकलकेट करना चाहते हैं, तो ये 50-30-20 रूल इज़ द बेस्ट वे टू स्टार्ट। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो सैलरी है या आपकी जो इनकम होने वाली है वो सेम नहीं रहेगी। आप ऑब्वियसली तरक्की करेंगे, आप नए स्किल्स एक्वायर करेंगे, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपकी इनकम भी इंक्रीज होगी। तो अगर आपकी इनकम इंक्रीज होती है, तो आपकी जो इंक्रीमेंटल अमाउंट ऑफ इनकम है, जो आपके पेचेक है, जो आपकी सैलरी अकाउंट में आ रही है, क्या उसको भी आपको 50-30-20 रूल में डिवाइड करना चाहिए। यानी अगर आप साल के 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, अगर आपको 2 लाख का इंक्रीमेंट मिला है, तो आपकी अभी सैलरी होगी 12 लाख। तो क्या आपको उस 12 लाख को भी 50-30-20 रूल के साथ इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपनी लाइफ में? मैं कहूँगा कि नहीं। सबसे पहले तो आप अपनी बेसिक नीड्स को डिफाइन कर लीजिए। सपोज उस 10 लैक्स में से 5 लाख रुपीज़ आपकी बेसिक नीड्स है, और आपको लग रहा है कि 5 लैक्स इज़ अ गुड इनफ अमाउंट फॉर योर बेसिक नीड्स, और इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं होगी अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, वो जो इंक्रीमेंटल 2 लाख अमाउंट है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट इन द सेम रेशियो ऑफ 50-30-20, you can reverse that particular ratio and divide that excessive 2 lakh in the ratio of 20-30-50। तो इसमें क्या हो जाता है, वो जो इंक्रीमेंटल अमाउंट ऑफ 2 लाख रुपीज़ है, उसका 20% आप अपनी नीड्स में डालेंगे, 30% अपनी वांट्स में डालेंगे, एंड 50% सेविंग एंड इन्वेस्ट करेंगे। तो ये रूल फॉलो करने का एडवांटेज ये हो जाता है कि आपकी नीड्स भी इंक्रीमेंटली इंक्रीज हो रही है, तो आप अपग्रेड कर सकते हैं अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ। आपकी जो इंक्रीज इनकम है उसके साथ आपकी वांट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो यू कैन डेफिनेटली स्लोली एंड स्टेडीली upgrade your lifestyle and buy better things for yourself and have a more enriching lifestyle। But the most important aspect is कि आपकी जो incremental income है उसमें से 50% you are allocating towards your savings and investments, which will help you a great deal in the long run। तो अगर आपकी इनकम 2 लाख से इंक्रीज हुई है, ऐसे मैंने आपको पहले बताया, तो उसका 50% यानी कि 1 लाख अब आप साल का एक्स्ट्रा लगाएंगे अपनी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स में। एंड ये अगर आप करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 15-20 ईयर्स, या अगर आप एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचे, तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। नाउ आई विल नॉट गेट इनटू द फाइनल डिटेल्स कि आपको इस पर्टिकुलर अमाउंट को सेव कहाँ करना है और इन्वेस्ट कहाँ करना है। उसके लिए आई एम गोइंग टू प्रिपेयर मेनी मोर वीडियोस, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट इन माय चैनल। तो मैं आपको बस एक नजरिया बताना चाह रहा था कि आप बजटिंग को और इफेक्टिवली कैसे कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बेसिक फ्रेमवर्क था, एक बेसिक बजटिंग के लिए, जो हर मंथ अपने लिए आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा और मॉडिफाई करें, आपको जरूरी नहीं है कि आपको ये रूल फॉलो ही करना पड़ेगा। अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी जितनी भी इनकम है उसको 50-30-20 रूल फॉलो करने से अगर आपका गुजारा एकदम अच्छी तरीके से हो जा रहा है, तो जो भी आपको इंक्रीमेंटल सैलरी मिलती है,
you can choose to contribute 100% of that salary increment towards the investments as well. ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे कि आप अपनी लाइफस्टाइल को इंक्रीज नहीं करेंगे और एक अपने फ्यूचर के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉर्पस जमा कर सकेंगे। तो आप अपने अपने पर्सनल सिचुएशन के हिसाब से इवैल्यूएट कीजिए कि कितना अमाउंट आपको अपनी नीड्स एंड कितना अमाउंट आपकी वांट्स के लिए आपको चाहिए। उस पर्टिकुलर अमाउंट को रीच करने के बाद आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि whatever increments, whatever additional money that you're making and whatever bonuses that you are getting, you can choose to invest 100% of that in your savings and investments. तो ये था एक बहुत मॉडिफाइड तरीका, बहुत इंटरेस्टिंग तरीका बजटिंग करने का। थोड़ी डिसिप्लिन के साथ अगर आप इस चीज़ को फॉलो करें तो आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू क्रिएट अ गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ फॉर योर सेल्फ इन द फ्यूचर एंड गोइंग टू हैव अ वेरी बैलेंस्ड एंड सिक्योर्ड लाइफ। याद रखिए, लाइफस्टाइल क्रीप इज एक्चुअली अ थिंग। जब भी आपके अकाउंट में थोड़ा सरप्लस पैसा आता है तो देयर इज एन इनेट इच कि आप उस पैसे को कहीं ना कहीं खर्च कर दें। ये बहुत नॉर्मल है, ये नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है, ये मेरे साथ भी होता है एंड आई एम श्योर ये आप लोग के साथ भी होता होगा। तो इसका एक तरीका है कि आप अपने बैंक अकाउंट में बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी रखें जिससे कि आपकी नीड्स और वांट्स ही फुलफिल होती हो। बाकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट वाली मनी है वो सब को आप दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में पार्क कर दें ताकि दैट मनी डज नॉट बिकम एक्सेसिबल टू यू। अगर आपको वो एक्स्ट्रा सरप्लस पैसा अपनी अकाउंट में रोज दिखते रहेगा देन देयर विल ऑलवेज बी दिस एक्स्ट्रा अर्ज टू गो एंड स्पेंड दैट मनी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा एंड आप इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे। ऐसे और भी बहुत सारे यूनिक मेथड्स जिससे हम अपने फाइनेंसेस को इंप्रूव कर सकते हैं, उसके साथ लेके मैं और भी वीडियोस लेके आऊँगा। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज मेनी मोर न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोज आर कमिंग अप। ऑल द बेस्ट।